हम्म। नमस्कार साथियों, मैं हूं नवल खाली और इस वक्त हम लोग चुनावी यात्रा में हैं और चुनावी यात्रा में बहुत सारे बिंदुओं पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। लेकिन आज की बातचीत कुछ अलग और बहुत ही शानदार होने जा रही है, क्योंकि ये बातचीत साहित्य की खास विधा से जुड़ी हुई बातचीत है। हमारे साथ उत्तराखंड की सुप्रसिद्ध कवयित्री उपासना सेमवाल इस वक्त मौजूद हैं। हम लोग केदार घाटी में हैं और उनसे ही हम लोग जानेंगे कि आखिर उत्तराखंड के भीतर जो निकाय चुनाव चल रहे हैं, एक चुनावी माहौल जो चल रहा है, उसको लेकर वो क्या कहेंगी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे, आजकल चुनाव चल रहा है उपासना सेमवाल जी? आजकल चुनाव का वैसे ही केदारनाथ में बर्फबारी हो रही है और चुनावी जो मौसम है वो गर्मा रखा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं 4 पंक्तियां सुनाऊंगी कि चोर चलिया बसिया या कहीं सा पचाट ले, कि चोर चलिया बसिया या कहीं सा पचाट ले, हमर उत्तराखंड योन के भगुमा बांट ले, और जो की पोंठी पकड़ी तय सिरंच पंच बनी आज, तो की धौण सरिया तो मन अधबटेपन काट ले, तो की धौण सरिया तो मन अधबटेपन काट ले। वाह, बहुत सुंदर। और कविता का जितने भी लोग आप लोगों ये कविता सुन रहे होंगे, बहुत ही सुंदर कविता, राजनीति की समसामयिक जो विषय है उस पर ये कविता है। आजकल किले की चुनाव चलना लगातार सब जगह सब बटन लगे जिन सुबेर बटन शाम वक्त तक देर रात तक चुनावी माहौल से ये पर कुछ लेखियो लापन बेते भी आप जरूर सुनो जी। ये जो चुनाव चलना छिन यो का परिप्रेक्ष्य में अपनी कविता आप सुनाउन छो कि हमारे में वसीमा ना चीतैसी हम उते धार लगोना छिन, कि हमारे में वसीमा ना चीतैसी हम उते धार लगोना छिन, लुए चुड़ी ते जनता को कारोबार बढ़ोना छिन, आ सोनी हमुन बल बनाछा भेजी फिर चुनाव में आना छिन, सोनी हमुन बल बनाछा भेजी फिर चुनाव में आना छिन, कि घोच पेच करी ते बलसी अपड़ो जुगाड़ भिड़ोना छिन, बहुत बढ़िया, कि घोच पेच करी ते बलसी अपड़ो जुगाड़ भिड़ोना छिन, रुपया पैसा दारू खारू जंत जुगाड़ लगोना छिन, आ सोनी हमुन बल बनाछा भेजी फिर चुनाव में आना छिन, सोनी हमुन बल बनाछा भेजी फिर चुनाव में आना छिन। और देखने तक कम दिखोना, कि ये लाइन पर गौर फरमाया कि देखने तक कम दिखोना मेल नेत्रियों का धारा लग्या, कि देखने तक कम दिखोना मेल नेत्रियों का धारा लग्या, और यो पार्टी का 20 नेता और सभी टिकट का सारा लग्या, सभी टिकट का सारा लग्या, और अपना अपना उचना उचेत है, कि अपना अपना उचना उचेत मंत्रियों धुयां लगोना छिन, कि सोनी हमुन बल बनाछा भेजी फिर चुनाव में आना छिन, सोनी हमुन बल बनाछा भेजी फिर चुनाव में आना छिन, और हमारी वोट पर चोट करी, कि हमारी वोट पर चोट करी से जय जयकार करोना छिन, और हमारे धोण में खोटा धैर्य के, और हमारी धोण में खोटा धरी की ऐच आगास वडाना छिन, सोने हमुन बल बनाछा भेजी फिर चुनाव में आना छिन, सोने हमुन बल बनाछा भेजी फिर चुनाव में आना छिन। बहुत सुंदर कविता आजकल के चुनावी माहौल पर, और खासकर एक व्यंग भी है। एक साहित्यकार के रूप में उपासना सेमवाल जी का ये जो तमाम नेता हैं उन पर एक व्यंग है। क्या कहना चाहेंगी आजकल, क्योंकि चुनावी माहौल तो है ही, कविताएं भी आप लिख रही हैं। बहुत सारा जो माहौल चल रहा है आजकल, जो है लोग सुबह निकल जाते हैं, महिलाएं पहले जो हैं घास पात अपनी जो है गाय बाछी में व्यस्त थी, अब वो भी कई उनमें से महिलाएं उम्मीदवार हैं, जा रही हैं, प्रचार कर रही हैं। किस रूप में देखती हैं? एक दृष्टिकोण से मैं देखती हूँ कि महिलाओं को समाज में आगे आने के लिए सरकार आगे बढ़ रही है, और महिलाओं के विकास के लिए, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में वो अपने कार्य को सही दिशा में ले जाने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, मैं कई कविताओं के माध्यम से कहती हूँ और कई सोशल साइट के माध्यम से कहती हूँ कि उन महिलाओं को, उन पुरुषों को सरकार आगे लाए जो इंटेलिजेंट हैं, पढ़ी लिखी हैं, और जो उस कुर्सी में बैठने के योग्य हैं, उनको भी अवसर दें, उनको भी मौका दें, क्योंकि ये एक ऐसा पद है जिसको कि अब जैसे आप नगर पंचायत की बात देख लें, या किसी सांसद की बात देख लें, या किसी विधानसभा की बात देख लें, तो मैं ये अनुग्रह करना चाहूँगी और हमेशा से करती हूँ कि मैंने एक कविता भी लिखी थी कि पढ़ी लिखी महिला जागरूक हुआ तुम, और ऐसे ही कुछ 4 पंक्तियाँ लिखी हुई थी। तो उसमें मैंने ये दर्शाया था कि पढ़ी लिखी महिलाएं आगे आएं और उस कुर्सी का, उस पद का चयन करें जिस पद की आप गरिमा हैं, जिस पद की आप शोभा बढ़ा सके, और जिस पद को आप संभालने के लायक हैं। क्योंकि ये नगर पंचायत है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि प्रधान महिलाएं रहती हैं,
तो प्रधानपति होते हैं। मेरे ये समझ में नहीं आया आज तक कि प्रधानपति क्या चीज है। जब वो महिला प्रधान है, जब वो उस योग्य नहीं है, तो आपने उनका चुनाव क्यों किया? मैं जनता से भी प्रश्न रखूंगी कि जब वो अपने सिग्नेचर नहीं कर सकती हैं, जब हर जगह पे, हर मीटिंग पे, हर कार्य में प्रधानपति आगे होना है, तो उस जनता ने ऐसी महिला का चयन क्यों किया? इस महिला का चयन करने का के कारण जो उस पद पे बैठने योग्य महिला थी वो पीछे रह जाती हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती हैं। और मैं ये सरकार से कहना चाहूँगी कि आप अगर किसी महिला सांसद को टिकट देते हैं, या फिर महिला विधायक को टिकट देते हैं, या फिर नगर निकाय चुनाव में महिलाओं को पार्षद के रूप में टिकट देते हैं, सभासद के रूप में टिकट देते हैं, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाए कि उस क्षेत्र से कौन सी महिला उस योग्य हैं उनका चुनाव करें, और उस मतलब जो उस नगर की महिला जो उस योग्य हैं उनको आगे लाने का प्रयास करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात जो कि बहुत ही गंभीर बात है, क्योंकि अब पंचायत चुनाव भी आने वाले हैं, तो आशा करते हैं कि प्रधानपति पर भी आपकी कुछ कविताएं सुनने को मिलेंगी, क्योंकि पंचायती चुनाव नज़दीकी समय में आने वाले हैं। अपने जो लेखन है उसके माध्यम से लगातार समाज की जो समसामयिक विषय हैं उस पर उपासना सेमवाल जी लगातार लिखती आ रही हैं। आपके लिए भविष्य के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।